हाँ, तो हम लोग देख रहे थे क्या टाइप्स ऑफ वर्क। टाइप्स ऑफ वर्क एक्चुअल में कुछ होता नहीं है, लेकिन इसको समझाने के लिए इजी लैंग्वेज में दो तरह से हम लोग लेते हैं। एक का नाम हम लोग दिए हैं पॉजिटिव वर्क और एक को कहते हैं निगेटिव वर्क। ठीक है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो फिर वर्क एनर्जी आपके लिए कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, हम जो यहाँ से आपके लिए लिखे थे वर्क बराबर एफ डॉट एस या फिर डब्लू बराबर एफ एस कॉस थीटा, ये कॉन्सेप्ट भी यहीं से निकल के आएगा, पॉजिटिव वर्क और निगेटिव वर्क से। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए थोड़ा सा समझिए क्या होता है, देखते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं है, इजी लैंग्वेज में समझते हैं। चलिए, कहता है when the applied force and the displacement are in same direction। ठीक है, हम क्या बोले, परिभाषा जो था लगभग वही निकल के आता है। क्या, पॉजिटिव वर्क व्हेन द अप्लाइड फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, मतलब जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट भी क्या होना चाहिए, उसी डायरेक्शन में होना चाहिए। तो उस केस को हम लोग कहेंगे क्या, पॉजिटिव वर्क। ठीक है, एक डायरेक्शन का टर्म है यहाँ पर, एक टर्म जो हम यूज किया है डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब क्या, डायरेक्शन कहने का मतलब अगर हम फोर्स ऐसे लगा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होना चाहिए, इसी डायरेक्शन में होना चाहिए, इसी के ऊपर ये होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हम लोग जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन को यहाँ से डायरेक्शन का मतलब हम लोग समझ सकते हैं कि हम जो डायरेक्शन का बात कर रहे हैं, डायरेक्शन कुछ और नहीं, ये आपका एंगल होगा और एंगल को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे किससे, थीटा से। ठीक है, हम क्या बोले, डायरेक्शन जो होगा, डायरेक्शन यहाँ पर दिखाने का काम कौन करेगा, डायरेक्शन होगा तो कुछ ना कुछ उसका डायरेक्शन होगा ना, दिखाना पड़ेगा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डायरेक्शन, तो उस डायरेक्शन को दिखाने का काम करेगा कौन, एंगल, और एंगल को यहाँ से हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, थीटा से। ठीक है, अब दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो सेम डायरेक्शन है तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि थीटा कितना होगा, 0 डिग्री होगा इस केस में। ठीक है, मान लिया जाए फोर्स ऐसे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है। याद कीजिए, मैथ का इजी सा टॉपिक है, आप लोगों को पता होगा कि अगर दोनों कोई भी चीज़ एक ही डायरेक्शन में हो, एक ही तरह हो, ऐसे है और इसी के ऊपर हो, तो पूछेगा आपसे इस लाइन के ऊपर बताइए एंगल कितना का है, तो हम लोग कह सकते हैं कि कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो वहीं पर ये थीटा कितना आ गया, 0 डिग्री। अब यहाँ से देखिए, अब थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट लगाते हैं। ठीक है, चलिए, अच्छा निगेटिव वर्क क्या होगा जो देख लेते हैं। जैसे इसका अपोजिट, व्हेन द अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन, क्या होगा, कौन सा डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर भी डायरेक्शन हो रहा है, पहले ये देख लीजिए, यहाँ भी डायरेक्शन, यहाँ भी डायरेक्शन कितना होगा, डायरेक्शन कहने का मतलब एंगल, और अपोजिट डायरेक्शन में है, और एंगल को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ भी दिखा देते हैं थीटा से। और ये थीटा जो होगा कितना होगा, ये जो थीटा होगा ये कितना होगा, अगर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब फोर्स इधर लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इधर हो जाए। अभी सिनेरियो मान के चलिए, आपको बताएंगे भी कि कैसे होता है। तो इस केस में थीटा कितना होना चाहिए, 180। समझ में आ रहा है, मतलब ये फोर्स का डायरेक्शन है और यही डायरेक्शन किसका है, डिस्प्लेसमेंट का भी है। डिस्प्लेसमेंट को हालांकि एस से दिखाते हैं, डी से दिखा दिए हैं एस का। ठीक है, ये डायरेक्शन फोर्स का है तो ये डिस्प्लेसमेंट का, अगर ये फोर्स हो जाएगा तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इस केस में। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत आ रहा है, ठीक है, मज़ा आ रहा है पढ़ने में। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर आपका जो हम बोले थे कि वर्क डन का जो फार्मूला होता है, वर्क डन का एक्चुअल फार्मूला है एफ डॉट एस। हम वहाँ पर जो एक्चुअल में बात किए थे द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, वो ये नहीं होता, वो होता है एफ डॉट प्रोडक्ट, ये होता है। ठीक है, डॉट कहने का मतलब ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ये वेक्टर, जैसे पीछे बताया किए थे कि वेक्टर नाम का एक चैप्टर ही पढ़ना है आपको, उसी में समझ में आएगा। एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। अभी इतना समझ लीजिए, एक का नाम है डॉट और एक का नाम है क्रॉस। डॉट में डॉट होता है, क्रॉस में इसका यूज हम लोग करते हैं।
ठीक है। डॉट प्रोडक्ट जो होता है हमेशा कॉस थीटा, मतलब डॉट को जब भी हटाते हैं प्रोडक्ट को उसको तो गुना करेंगे, क्योंकि ये जो है वेक्टर क्वांटिटी को दिखाता है। वेक्टर क्वांटिटी का जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो वो कॉस थीटा देता है, जबकि क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो ये आपका देगा साइन थीटा। ठीक है, ये नहीं भी जानिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको समझने का कोई दिक्कत नहीं है। इसी का यूज कॉन्सेप्ट यहाँ करेंगे। ठीक है, तो वर्क डन का जो हम लोग का जो फार्मूला है वो होता है एफ डॉट एस। क्या होता है? वर्क डन बराबर एफ डॉट एस। अब यहाँ से देखिए वर्क डन बराबर फोर्स तो ही हो जाएगा, ये तोड़ेंगे तो इसके जगह आ जाएगा कितना? कॉस थीटा। ये एफ का वैल्यू होगा, कुछ एस का वैल्यू होगा, हमको नहीं पता। ये जो एफ एस होगा और ये कॉस थीटा, तो थीटा का वैल्यू इस केस में बताइए कितना है? 0 डिग्री है। थीटा यहाँ कितना है? 0 डिग्री। तो यहाँ से ये जो वर्क डन निकल के आएगा, ये समथिंग कुछ निकल के आएगा। इसके ऊपर थोड़ा सा एक चीज़ और देखेंगे, यहाँ पर क्या सिनेरियो बनेगा? यहाँ पर वर्क डन भी एफ डॉट एस होगा और ये जो वर्क डन होगा ये भी टूटेगा, तो एफ एस कॉस थीटा लेकर आएगा और ये जो वर्क डन हो जाएगा आपका एफ एस कॉस कितना हो जाएगा? थीटा का वैल्यू, क्योंकि यहाँ कितना है? 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों क्या है? एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू हो जाएगा 180 डिग्री। अब यहाँ से आप लोग यही नहीं पढ़े हैं कॉस थीटा क्या होता है, ये कॉस होता क्या है, अभी तक हम लोग इसके बारे में जाने ही नहीं है। थोड़ा सा आपको कहते हैं ये ट्रिग्नोमेट्री का एक पार्ट है, चैप्टर है। ठीक है, जब क्लास 10th में जाइएगा तो ट्रिगोनोमेट्री नाम का एक क्या है चैप्टर पढ़ना है, उसमें ये आपको आ जाएगा कि कॉस थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने नाम सुना होगा, ICSE बोर्ड के जो होंगे उनको पता होगा ये सब क्या होता है। CBSE वालों को ये क्लास 10th में पढ़ाने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम आपको कुछ सिनेरियो देते हैं। इसका वैल्यू होता है हर एक एंगल पर, ये कॉस का वैल्यू होता है वो डिफरेंट होता है। हम cos 0, cos 30, cos 60, cos 90, सॉरी cos 45 एक आएगा बीच में, cos 60, cos 90 और cos 180। जितना वैल्यू का यहाँ पर काम कर रहा है उतना वैल्यू को हम लिखें। ये 15 का मल्टीपल में चलता है, 0, 30, 45, 60, 90 और 180। ठीक है, इतना ही सिनेरियो हम लोग को पढ़ना है, इसी पर ये बात करेंगे। ठीक है, तो cos थीटा का जो वैल्यू होता है इसको जब तोड़ते हैं तो ये 1 होता है। cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, cos 45 का होता है 1/√2, cos 60 का होता है 1/2, cos 90 का होता है 0 और cos 180 का वैल्यू होता है -1। ठीक है, आगे क्लास 10th में अगर आप लोग क्लास 10th का एक वीडियो देखिएगा, इसको डालेंगे ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, उसमें बताएंगे कि ये कैसे आता है। ये अलग टॉपिक है, अभी के लिए आप इसको याद कर सकते हैं। cos 0 का वैल्यू 1, cos 30 का √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 0, cos 180 -1। अब यहाँ पर वैल्यू को हम रखेंगे। ठीक है, तो एफ एस। अब बताइए cos 0 कहाँ से वैल्यू देख के बताइए कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब किसी संख्या को अगर हम 1 से गुना करेंगे तो वो क्या आ जाएगा? एफ एस। तो आप लोग को जो फार्मूला निकाल के आया है ये फार्मूला आया है। ठीक है, जो फार्मूला देखने को मिल रहा है यही मिल रहा है, वर्क डन बराबर एफ एस। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, यहाँ पर वर्क डन क्या हो जाएगा? एफ एस और cos 180 का वैल्यू हो जाएगा -1, और जैसे ही हम माइनस से गुना करेंगे ये हो जाएगा -एफ एस। यानी यहाँ जो वर्क डन आया यही वर्क डन आपका किस में निकल के आ रहा है? निगेटिव में, जबकि यहाँ किस में आ रहा है? पॉजिटिव में। तो यही कहलाता है पॉजिटिव वर्क और निगेटिव वर्क। SI यूनिट और स्केलर वेक्टर में किसी तरह से कोई डिफरेंस नहीं करेगा। ठीक है, बस ये आपको समझाने का तरीका हुआ कि पॉजिटिव क्या होता है और निगेटिव क्या होता है। ठीक है, अब आइए इस पर बात करते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि फोर्स, मान लिया जाए ऐसा मार्कर है, सोचिए मार्कर पर हम फोर्स इधर से लगा रहे हैं, फोर्स लगाए तो क्या ये इधर की हम फोर्स इधर लगा रहे हैं तो मार्कर इधर तो नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर लिखे हैं कि डिस्प्लेसमेंट तो दोनों क्या हो? अपोजिट डायरेक्शन में। अब सोचिए ये क्या सिचुएशन हो सकता है ऐसा कि जब हम फोर्स लगाएं आगे की ओर लेकिन बॉडी आए पीछे की ओर, या फोर्स हम पीछे लगाएं बॉडी आगे चल जाए। ठीक है, ऐसा सोचिए कब हो सकता है? बहुत सारा केस में ऐसा सिनेरियो बनेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में बहुत सारे आपकी बुक में एग्जाम्पल हो, इसका तो दिया हुआ हो सकता है। ठीक है, जैसे देखिए आपका कोई फ्रेंड है, मतलब साइकिल चला रहा है। ठीक है, तो साइकिल अगर को आपको रोकना है तो फोर्स पीछे क्यों लगाते हैं, लेकिन वो क्या होता है एकाएक तो नहीं रुकता है, वो क्या होता है थोड़ी दूर आगे जाने पर रुकता है। हम फोर्स लगा रहे हैं पीछे की ओर, लेकिन साइकिल कहाँ मूव कर रहा है? आगे। तो बताइए ये दोनों क्या हुआ? एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में हुआ। तो इसी तरह से बहुत सारा कॉन्सेप्ट होता है। इस पर ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी चीज़ पर, जैसे ये मार्कर है
तो कोई भी फोर्स इस पर नीचे की ओर एक फोर्स लग रहा होगा जिसका नाम क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, और हम इसको ऊपर ले जा रहे हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है और ये जा रहा है बॉडी ऊपर, तो ये ग्रेविटी के लिए क्या हो जाएगा, निगेटिव वर्क हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिनेरियो समझ में आ गया। कब होगा, कोई दिक्कत, आगे चले, जल्दी से नोट डाउन करिए। चलिए आगे देखते हैं। न्यूमेरिकल अभी करें या फिर लास्ट में करेंगे, जल्दी से आप लोग बताइए। इसको रहने देते हैं, ठीक है, इसका काम है और करेगा। यहाँ पर क्या था, cos 45, यहाँ होगा cos 30 और ये होगा cos 0। cos 0 का वैल्यू होता है 1। इसको रहने दीजिए, इसको थोड़ा सा और आगे देखेंगे, हम लोग काम करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर एक कॉन्सेप्ट हम आपको और देते हैं, एक और है, एक कॉन्सेप्ट है आपका जीरो वर्क हमको पढ़ना है। ठीक है, फिजिक्स के टर्म में ऐसा भी होता है कि जीरो वर्क होता है, हम काम करेंगे लेकिन कहलाएगा कि हम काम वहाँ पर क्या किए हैं, नहीं किए हैं। ठीक है, तो ऐसा कब होगा, कब सिनेरियो बनेगा, तो इसी को पॉजिटिव निगेटिव जो पढ़े हैं उसी का एक्सटेंडेड रूप है। इसका तो बेहतरीन एग्जाम्पल भी आपको हम से के समझाएंगे। इसमें देखिए क्या होगा, व्हेन द अप्लाइड फोर्स and the displacement are perpendicular, क्या होगा, सॉरी राइटिंग खराब है, perpendicular to each other then work done is 0। ठीक है, क्या हम सिनेरियो बना रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं सिनेरियो क्या है आपका। कह रहा है कि जब ये दोनों के बीच में हम काम करेंगे तो ये वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कब होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे से क्या हो, परपेंडिकुलर हो। मान लिया जाए कि ऐसे है ये, हम इस डायरेक्शन की ओर क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, और डिस्प्लेसमेंट जो क्या हो, ऊपर की ओर हो जाए, ऐसे, ऐसा कुछ हो सकता है कि फोर्स ऐसे लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो जाए। तो अभी तक हम कुछ भी देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर सिनेरियो क्या बन रहा है कि फोर्स इधर हो या फिर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो जाए। ठीक है, या जिसका जस्ट इसका हम अपोजिट भी समझ सकते हैं कि मान लिया जाए फोर्स इधर लग जाए और डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो जाए। ठीक है, अब फिर से आपको सोचने पर ये मजबूर करना है कि ये कैसा सिनेरियो बनेगा, ये कैसे ये होगा। ठीक है, तो इस केस में ये दोनों के बीच में जो एंगल होगा परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर फिर बात किए, यहाँ पर जो एंगल हो जाएगा दोनों के बीच में, एंगल को दिखाएंगे फिर किससे, थीटा से। थीटा का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए, तो वर्क डन जो हो जाएगा F डॉट एस। अब वर्क डन का जो आपका फार्मूला हमेशा यही याद रखना आपको, F डॉट एस, या फिर आप ये याद रखते हैं Fs कॉस थीटा याद रख सकते हैं, ज़्यादा सुटेबल ये दोनों में से कोई भी याद रखिए, दोनों एक ही है, Fs कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर यूज कीजिए Fs और कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू बताइए कितना है, थीटा का वैल्यू आपका हो जाएगा 90 डिग्री, तो W बराबर Fs और कॉस 90 का वैल्यू 0। तो इस केस में जो वर्क डन आपका आ जाएगा, किसी भी संख्या को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअली फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का कुछ ना कुछ तो वैल्यू रखना होगा, जब उससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, फिर से ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक सिनेरियो ये भी बन के आया है, क्या, जीरो वर्क का। जीरो वर्क क्या होता है, कैसे ये होता है। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत, यहाँ पर जीरो वर्क का कॉन्सेप्ट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बहुत सारा ऐसा केस होता है। आपके बुक में एक टॉपिक होगा वाई वी पेटू पोर्टर। ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन आपके बुक में ये देखिए बना हुआ होगा, एक टॉपिक ये छोटा सा है, जीरो वर्क को आपको इसी के ऊपर समझाया हुआ होगा। वाई वी पे टू पोर्टर, पोर्टर कहने का मतलब पोर्टर कुली को कहा जाता है। ठीक है, जो रेलवे स्टेशन पर सामान को ढोते हैं ना, उसको हम लोग कुली कहते हैं। उसके ऊपर का ये सिनेरियो बना हुआ है कि हम लोग उसको पे क्यों करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है, कुली क्या है, कुली अपने सामान को अपने सर के ऊपर रखता है। ठीक है, किस पर रखता है वो, अपने सर के ऊपर या फिर ऐसे रखता है, और ऐसे ही चल रहा है। ठीक है,
जब ये चल रहा है तो ये फोर्स जो हो रहा है इस सामान को रोकने के लिए हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो ऊपर की ओर लगा रहे हैं। जैसे ये मार्कर है, मार्कर को अपने हाथ पर रखे हुए हैं, ठीक है, हाथ पर लेकर इसको आगे चल रहे हैं, तो हम फोर्स इस पर कहाँ लगा रहे हैं, ऊपर की ओर, और इसको लेकर कहाँ चल रहे हैं, आगे। तो फोर्स लगा रहे हैं ऊपर और बॉडी डिस्प्लेस हो रहा है इस डायरेक्शन में, फोर्स लग रहा है इधर और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर। तो इस केस में जितना भी आएगा, ऐसा जितना भी केस बनेगा, सब में क्या हो जाएगा, बर्डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो कूली को यही कहा जाता है कि कूली को हम लोग पे क्यों करें, ठीक है। जब वो इस तरह से काम करता है, वो अपने सर के ऊपर उसके वो तो कोई काम फिजिक्स के टर्म से हम लोग चलेंगे तो कोई काम ही नहीं किया, तो आखिर हम उसको पेमेंट क्यों करें, ठीक है। लेकिन क्या आप लोग सोचिए, ऐसा करना सही है या गलत है, उसको देना चाहिए या पैसा नहीं देना चाहिए, ठीक है। जब तक आप लोग सोचिए, इसके ऊपर हम आपको थोड़ा सा और इसमें डिटेल में बताते हैं। उम्मीद करते हैं ये लिख लिए होंगे जीरो वर्क। चलिए आइए इसके ऊपर थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। अब यहाँ से देखिए, कूटी क्या होता है, प्लेटफॉर्म पर चलता है, ठीक है। तो अब ऐसा जरूरी है कि वो प्लेटफॉर्म पर सीधा ही चले, वो आपके साथ कभी सीढ़ी चढ़ेगा, कभी सीढ़ी उतरेगा। मान लीजिए एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म जाना है, तो उसके लिए हम लोग देखते हैं ओवर ब्रिज, या फिर ओवर ब्रिज वहाँ पर बना हुआ होता है, उसका यूज करके सीढ़ी नुमा से हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो वो आपके साथ क्या होगा, सीढ़ी पर ऊपर चलेगा, कुछ दूर ऐसे चला, फिर क्या होगा, फिर ये नीचे उतरेगा, ठीक है। और यहाँ से इसको सामान लेके चलना है, यहाँ से सामान लिया, तो यहाँ से जब यहाँ चला तब ये देखिए फोर्स तो ऊपर की ओर लगा रहा है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऐसे, यानी फोर्स इधर लगा रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन। तो यहाँ तक तो बर्डन क्या हो गया, 0। लेकिन यहाँ से ये इधर चला, तो पहले ये बॉडी ऑब्जेक्ट जो था यहाँ था, अब ये कहाँ पहुँच गया है, यहाँ पर। तो अब इसका देखिए अब क्या हो रहा है सिनेरियो, जैसे ये यहाँ पर रखा हुआ है मार्कर, ठीक है। अब इसको हम लेकर ऊपर चल रहा है, तो ये मार्कर भी तो धीरे धीरे ऊपर चलेगा। तो ये बताइए, ये अपने हाइट को बढ़ाया या नहीं बढ़ाया, धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इस केस में ये ऊपर चला, तो अब बताइए फोर्स भी ऊपर की ओर और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की ओर। तो इस केस में जो वर्क होगा वो कैसा आपका वर्क होगा, वो हम लोग कहेंगे पॉजिटिव वर्क है, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ चलेगा, फिर ये दोनों 0 हो जाएगा। लेकिन जब ये उतरेगा, तो यहाँ से यहाँ उतरा, तो फोर्स अगेन, अब बताइए, जैसे मार्कर सॉरी, जैसे ये मार्कर है, मार्कर को हमको नीचे लाना है, तो ऐसे इसको छोड़ नहीं देंगे, धीरे धीरे लाने के लिए कोई हैवी ऑब्जेक्ट को भी अगर धीरे धीरे लाते हैं तो उसमें भी तो हमको फोर्स अप्लाई होता है। तो ये धीरे धीरे नीचे आ रहा है इस केस में। अब यहाँ से देखिएगा, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है नीचे, लेकिन फोर्स लग रहा है ऊपर, अपोजिट डायरेक्शन में अभी देखे थे, वर्क डन कैसा हो जाएगा, निगेटिव आता है, ठीक है। तो इस कारण से अब आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग कूली को आखिर पेमेंट क्यों करते हैं, ठीक है। तो वो आपके साथ चढ़ा उतरा, इस कारण से भी हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअल कारण ये नहीं है। मान लिया जाए किसी चीज़ को हम कर रहे हैं, तो उसके अंदर भले फिजिक्स के टर्म में वो वर्क जो है 0 है, लेकिन उसके अंदर का जो एनर्जी है जो वो तो खपत हो रहा है, वो तो खर्च हो रहा है, उसके अंदर जो केमिकल एनर्जी जो स्टोर था वो तो बाहर निकल रहा है। तो उस एनर्जी का हम लोग क्या करेंगे, उसको भरपाई देंगे, वो खाना खाया होगा उस चीज़ को करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका कॉन्सेप्ट होता है, जैसे पॉजिटिव वर्क, निगेटिव वर्क और 0 वर्क, तीनों का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आइए और देखते हैं, ये 3 केस तो देख लिए, जब एंगल कितना कितना पर हो, 0 पर हो, 180 पर हो और 90 पर हो। तो क्या ऐसा 3 ही केस संभव है, हो सकता है एंगल हमको कुछ और दे दिया जाए, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, मान लिया जाए, चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। when the angle between force and displacement are थीटा, ठीक है। कुछ एंगल पर दे दिया जाए, हमको नहीं पता है वो एंगल कितना है, ठीक है। जैसे एक सिनेरियो समझिए, जैसे एक बच्चा देखते हैं कार को खींचता है, आजकल तो रोबोट कार आ गया है, जब हम लोग बच्चा थे या छोटा थे तो ऐसा कार आता था, इसमें एक धागा बांध देते थे और इसको ऐसे खींचते थे। तो इसको जब हम लोग खींचते थे, या मार्कर है ऐसे रखा हुआ है, तो इसको ऊपर क्यों खींचते हैं, लेकिन ये ऊपर नहीं आता है वो कार, वो क्या होता है, ऐसे बढ़ता है,
फोर्स लगा रहे हैं हम लोग ऐसे, और लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऐसे। हम फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में। तब बताइए क्या ये, तब हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग इसी का यूज करते हैं कि ये दोनों के बीच में क्या होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा, एंगल होगा। ठीक है, हालांकि इस फोर्स का कंपोनेंट निकालते हैं, कंपोनेंट कैसा निकालते हैं वो वेक्टर में अगेन पढ़ना है। हम बोले ना क्लास 11th का ही टोटल पार्ट है, लेकिन यहाँ पर आपको cos थीटा से ये काम हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट cos थीटा लगा दीजिए, स्केलर प्रोडक्ट है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं होता है। तो ये दोनों के बीच में कुछ एंगल दे दिया जाए, मान लिया जाइए थीटा एंगल है, तब इसी केस के लिए हम लोग पढ़ते हैं एफ डॉट एस का यूज करते हैं। ठीक है, अब इसके बीच में एंगल जितना भी हो, 45 है तो 45 का वैल्यू रख देंगे, 30 है तो 30 का, 60 है तो 60 का, यानी आगे इसको तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ एस कॉस थीटा। अब थीटा की जगह जितना भी वैल्यू 60 डेल है, 30 डेल है, या फिर जो भी दिया हुआ है उस वैल्यू को रखेंगे, आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सिनेरियो समझने में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इस कारण से हम लोग बोले हैं कि इस फार्मूला को आप लोग हमेशा यूज करेंगे। ठीक है, इसका और भी बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे रोड पर कुत्ता को घुमा ले जाते हैं, पालतू कुत्ता, तो फोर्स देखते हैं ऐसे लगा रहे हैं हम लोग, फोर्स क्या कर रहे हैं, उसको ऊपर, फोर्स तो हम ऐसे लेके चल रहे हैं, ऐसे लेके चल रहा है ना, लेकिन क्या है, क्या वो आपके साथ ऊपर उठ जाता है कुत्ता, बोलेगा सर कुत्ता मर जाएगा। ठीक है, वो क्या होता है आपके साथ, क्या होता है, धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता है। तो फोर्स आप लोग लगाते हैं ऐसे, और वो कुत्ता ऐसे बढ़ता है, यानी फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट, इसके बीच में कुछ ना कुछ एंगल होगा। ये एंगल थीटा से दिखाएंगे, और इसको अगर दिया हुआ है तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज़ और आपको बेस्ट कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का हम लोग देते हैं। ठीक है, अभी तक हम लोग अलग अलग देख रहे थे, अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, अलग अलग, कि एक ऑब्जेक्ट पर एक ही तरह का फोर्स लग रहा है, एक ऑब्जेक्ट पर अभी तक जितना भी देख रहे थे एक ही तरह का फोर्स लग रहा है, और उसी का बर्डन निकाल रहे थे। अब हम बात करते हैं कि अगर कोई फोर्स है, मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मान लिया जाए कोई क्या है, ऑब्जेक्ट है, अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर अगर एक से ज़्यादा फोर्स अप्लाई हो जाए, मान लिया जाए F1 हो गया, इधर से अप्लाई कर दिए F2, इधर से F3, इधर से F4, नीचे की ओर अगेन F5, ये सारा फोर्स है इस पर अप्लाई हो गया, तो आपसे पूछेगा कि वर्क डन निकालिए। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, क्या, हर एक फोर्स का अलग वर्क डन होगा, डिस्प्लेसमेंट भले ही सेम हो जाए लेकिन वर्क डन सबका क्या होगा, अलग अलग होगा, डिफरेंट। इसको नोट्स बना के लिखिए आप लोग, क्या, इसको जल्दी से स्टार बनाइए, डिफरेंट फोर्सेस हैज डिफरेंट वर्क डन। ठीक है, इसको नोट्स बना के जल्दी से लिखिए, नोट्स में लिखिए इसको, डिफरेंट फोर्सेस है डिफरेंट वर्क डन, यानी जितना तरह का फोर्स होगा उतना तरह का वर्क डन आपका निकल के आएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लग रहा है तो एक वर्क डन, दो फोर्स तो दो वर्क डन, तीन फोर्स तो तीन वर्क डन, चार फोर्स तो चार वर्क डन। ठीक है, इस तरह से जितना भी फोर्स का उसमें बात करेगा उस पर उतना तरह का क्या होगा, वर्क डन निकलेगा। हालांकि इसके ऊपर अभी एक न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल देखना जरूरी है, किसका और कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। चलिए जल्दी से इसको लिखिए, आइए इसी चीज़ को समझते हैं। यही फिगर के माध्यम से ही क्वेश्चन को बिल्ड करते हैं। जल्दी से आप लोग ट्राई करिएगा। एक कोई ब्लॉक है, ये ब्लॉक जो है 10 kg का ब्लॉक है, एक फोर्स इधर से लग रहा है F1, एक फोर्स इधर से लग रहा है F2, एक नीचे की ओर लग रहा है F3, और F1 का जो वैल्यू है वो 10 न्यूटन का है, F2 का जो वैल्यू है वो 6 न्यूटन का है, और नीचे की ओर का वैल्यू हमको नहीं दिया हुआ है। आपसे पूछा है फाइंड पहला वर्क डन बाय ईच फोर्सेस, दूसरा वैल्यू ऑफ F3, और तीसरा टोटल वर्क डन। ठीक है, आपको ये 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, जल्दी से ट्राई कीजिए, उम्मीद करते हैं बन जाना चाहिए। एकदम बेसिक सा सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं
इजी वे में। जल्दी से ट्राई कीजिए, 1 2 3 4 5। उम्मीद किया है आप लोग ट्राई कर लिए होंगे। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। वीडियो को पॉज करके ज़रूर ट्राई करें। चलिए उस कॉन्सेप्ट जो पिछला जो लिखा है उसी पर देखिए। अब इस पर क्या है, 1 2 3 तरह का फोर्स लग रहा है। तो हम बात किए थे कि जितना तरह का फोर्स होगा उतना तरह का क्या निकल के आएगा, वर्क डन निकल के आएगा। तो यहाँ पर 3 फोर्स, तो वर्क डन कितना आएगा, 3 तरह का निकल के आएगा। ठीक है, F1 का वैल्यू दे दिया है, F2 का वैल्यू दे दिया है, F3 का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको F3 का वैल्यू निकालना है, जो कि आपको एक क्वेश्चन का हम पार्ट बना दिए हैं। ठीक है, हालांकि ये पार्ट नहीं था। ठीक है, तो डायरेक्ट हम उसी से निकाल देते हैं। चलिए पहले F1 का निकालते हैं। तो लिखेंगे इसको कैसे, वर्क डन बाई F1। देखिए कैसे लिखते हैं हम लोग, अगर अलग अलग W से वर्क डन हो गया किसके द्वारा, F1 के द्वारा, तब वर्क डन बाई F1। अब फार्मूला यही लगाइए, Fs कॉस थीटा लगाइए या फिर F डॉट एस लगा दीजिए, उससे कोई अंतर नहीं खाएगा, दोनों का वैल्यू सेम आएगा। F का वैल्यू बताइए कितना है, अच्छा सॉरी एक चीज़ और भूल गए हैं। और ये जो बॉडी होता है डिस्प्लेस हो जाता है कितना से, 5 मीटर से। ये जो बॉडी है वो 5 मीटर से क्या होता है, डिस्प्लेस हो जाता है। फोर्स का वैल्यू हो गया 10, डिस्प्लेसमेंट हो गया 5, और कॉस थीटा दोनों बताइए किस डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में, यानी कॉस थीटा क्या हो जाएगा 0। यहाँ समझने में कोई दिक्कत, कॉस थीटा 0 के लिए फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। डायरेक्शन हम आपको दे दिया है। ठीक है, तो इस केस में बताइए कितना हो जाएगा, कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा, ये तो हो गया 50 और इंटू 1, यानी ये आ जाएगा कितना 50, और इसका यूनिट जूल, यानी वर्क डन F1 के बराबर आ गया। आगे चलिए, वर्क डन बाई F2 जल्दी से निकालिए। अगेन फार्मूला Fs कॉस थीटा। अब बताइए F का वैल्यू, यहाँ से वैल्यू 6 है, डिस्प्लेसमेंट तो वही हो जाएगा 5, लेकिन कॉस का वैल्यू जल्दी से बताइए कितना हो रहा है। अब देखिए फोर्स लगा रहा है इधर से, फोर्स चैप्टर में पढ़े होंगे कि एरो ये दिखाता है ना फोर्स का, फोर्स लगा रहा है इधर, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, अपोजिट डायरेक्शन, कॉस 180, ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा -1, 30 इंटू -1 -30 जूल। F2 के द्वारा भी आ गया, F3 के द्वारा निकालिए, वर्क डन बाई F3, यहीं से F3 का हम वैल्यू भी निकाल देंगे। ठीक है, अगेन लगाइए क्या, Fs कॉस थीटा। चलिए इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, वर्क डन बाई F3 जो होगा यहाँ पर सॉल्व हम लोग कर लेते हैं। ये हो जाएगा Fs कॉस थीटा, कोई दिक्कत। चलिए F का वैल्यू, अच्छा F का वैल्यू ही नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो ये नीचे की ओर फोर्स लगा रहा है। ठीक है, कोई भी बॉडी अगर नीचे की ओर फोर्स लगा रहा है, नीचे की ओर, उस पर हमेशा एक फोर्स काम करता है, और उस फोर्स का नाम होता है क्या, ग्रेविटी के कारण वो फोर्स नीचे लगाता है, जिसको हम लोग कहते हैं वेट। नीचे की ओर हमेशा एक फोर्स लगता है, वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है किसी भी चीज़ का वेट के बराबर होता है। तो वेट बराबर हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं क्या, mg, इसके जगह mg, और s का वैल्यू 5, और कॉस का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए, नीचे की ओर डिस्प्लेसमेंट ऐसे, तो कॉस का वैल्यू हो जाएगा 90, mg मास कितना है 10, और ग्रेविटी का वैल्यू 9.8 इंटू 5, और कॉस 90 का वैल्यू 0, यानी पूरा सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0। इच फोर्स का वर्क डन निकल गया, mg का वैल्यू भी यहाँ से निकाल सकते हैं, वर्क डन का यहाँ से 10 से गुना कर लीजिएगा, तो ये आपका आ जाएगा नीचे की ओर 98 न्यूटन का। ठीक है, समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आइए, mg कहाँ से लाए हम बात कर रहे हैं कि कोई भी बॉडी अगर ऐसे स्थिर है तो उस पर हमेशा एक नीचे की ओर फोर्स लगा रहा है, क्योंकि इसको हम छोड़ेंगे तो ये कहाँ जाएगा, नीचे। तो नीचे किसकी वजह जा रहा है, नीचे कुछ कोई ना कोई फोर्स होगा। ये जो फोर्स होता है वो उस बॉडी के वेट के बराबर होता है, उस बॉडी के किसके बराबर, वेट के बराबर होता है। और वेट का हम लोग पिछले चैप्टर ग्रेविटेशन में आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे, W बराबर mg, वेट बराबर पढ़े हैं, याद है कुछ, बहुत अच्छा। चलिए एक क्वेश्चन और है, निकल गया, टोटल वर्क डन आपको निकाल रहा है, तो हम लोग टोटल वर्क डन निकालेंगे। टोटल वर्क डन जो हो जाएगा WF1 प्लस WF2 प्लस WF3। अब वैल्यू रख दीजिए, वर्क डन कितना 50। अब यहाँ से एक यही स्केलर क्वांटिटी हम आपको समझाना चाह रहे थे। स्केलर क्वांटिटी निगेटिव नाम का उसमें कुछ होता ही नहीं है, कभी वो निगेटिव नहीं हो सकता। वर्क डन जो टोटल जो वर्क डन निकालेंगे वो आपको ऐड ही करना पड़ेगा, यानी ये निगेटिव कुछ नहीं है। आप पॉजिटिव वर्क डन करें चाहे निगेटिव वर्क डन करें, यही तो स्केलर क्वांटिटी इसी को कहते हैं। ये वेक्टर के एडिशन रूल को क्या करता है, फॉलो नहीं करता है।
और तीसरा का तो 0, यानी टोटल इस पर जो काम किए हम लोग कितना का काम किया है 80 जूल का। समझ में आया क्वेश्चन कैसे बनता है, कैसे आ सकता है। इसी को लैंग्वेज के रूप में दिया हुआ रहता है बुक में, ठीक है। क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करें। बोले मज़ा आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा बेटा है। आगे का क्वेश्चन और देखते हैं इसके ऊपर हम लोग। चलिए एक सिनेरियो बनाते हैं और इसमें हम लोग क्वेश्चन को उठाते हैं। जल्दी से क्वेश्चन है दिया हुआ, कहाँ है क्वेश्चन? ठीक है, क्वेश्चन को लिखते हैं हम लोग वहाँ से। क्या है क्वेश्चन, जल्दी से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है पर्सन पुल्स ए ब्लॉक ऑन ए, हटाइए ये क्वेश्चन नहीं, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन तो आप लोग भी बना लीजिएगा, इतना पढ़ाने के बाद मुझे इतना विश्वास है, ठीक है। थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, बाकी आप लोगों के लिए होमवर्क के रूप में कुछ क्वेश्चन को दे दिया जाएगा, ठीक है। ज़रूर सॉल्व करेंगे। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा है हमको। ए 2 kg बॉडी इज sliding up an inclined plane of inclination 30 degree. Find the work done by the force of gravity in moving the body through 1 मीटर। क्वेश्चन को पढ़िए, सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग एक तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। जल्दी से 1 2 3 4 5 क्वेश्चन ट्राई कर लिए। चलिए अब हम लोग इसके ऊपर सॉल्यूशन को देखते हैं, कैसे आखिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए हम आपको बताएं, सबसे पहले क्या कीजिए, गिवन लिख लीजिए। गिवन लिख लिए। चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन में जो जो दिया गया है उस चीज़ को आप लोग नोट डाउन करिए। ये 2 kg बॉडी, 2 kg बॉडी यानी किसका बात कर रहा है, तो मास का बात कर रहा है। मास कितना हो गया 2 kg। इस स्लाइडिंग अप एन इंक्लाइंड प्लेन एंड इंक्लिनेशन ऑफ 30 डिग्री। यहाँ से कुछ 30 डिग्री जैसे आपको दिखा, यानी एंगल का बात किया है। लिख लीजिए, एंगल को हम लोग किसे दिखा रहे थे, थीटा से, यानी थीटा है ये 30 डिग्री। और एक वर्ड ध्यान दीजिएगा, इंक्लिनेशन, ये वर्ड थोड़ा सा कन्फ्यूजन। फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। किसके द्वारा वर्क डन निकालना है, वर्क डन निकालना है किसके द्वारा, ग्रेविटी के द्वारा। वर्क डन बाई ग्रेविटी को हम लोग किससे दिखाते हैं, स्मॉल जी से। चलिए आगे, इन मूविंग द बॉडी थ्रू 1 मीटर। बॉडी जो है मूव कर रहा है कितना का, 1 मीटर का, इतना दिया हुआ है। चलिए आपके लिए यहाँ से सॉल्व करके देखिए कैसा होगा, ठीक है। सॉल्व किए होंगे, आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेसिंग आया होगा कि आखिर ये थीटा क्या है। आप लोग जो रखे होंगे वैल्यू हो सकता है गलत भी आ गया होगा, ठीक है। अब इसको देखिए, हम आप फिगर बना के दिखाते हैं कैसा इसका फिगर होगा। बोल रहा है एक इंक्लिनेशन प्लेन है, ठीक है, यानी ये प्लेन सरफेस नहीं है, ये कुछ ऐसा है ये। और यहाँ पर एक बॉडी का मास रखा हुआ है, ये क्या है, ये आपका ब्लॉक है, ठीक है। ये कितना का है, 2 kg का ब्लॉक है। तो इस पर बोल रहा है अगर ये ऐसे रखा हुआ है तो ये सर के क्या हो रहा है, धीरे धीरे नीचे आ रहा होगा। तो उसी सिनेरियो में बात किया है, ठीक है। चलिए ये 2 kg समझ में आ गया। अब हम बात किए हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा धरती सीधा लगता है नीचे की ओर। तो इस पर इसका देखिए फ्री डायग्राम इसको बनाइए। नीचे की ओर फोर्स लगेगा,
जो कि होगा ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बराबर, वेट के बराबर, और वेट के बराबर हम आपको बताएं कितना ये होता है, mg होता है। ठीक है, आगे चले। अब यहाँ से एन इंक्लाइंड प्लेन और इंक्लिनेशन